बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में नागराज नाम का एक शक्तिशाली और बुद्धिमान सर्प रहता था। उसकी पहचान थी उसके सिर पर जड़ी हुई एक अनमोल मणि। यह मणि न केवल चमचमाती थी, बल्कि उसमें अद्भुत जादुई शक्तियां भी थीं। यह कहानी उसी नागराज, उसकी मणि और एक चतुर लोमड़ी की है। नागराज ने अपनी सुरक्षा के लिए जंगल के एक कोने में एक गहरा बिल बना रखा था। जब वह सोता तो मणि को अपने सिर से उतारकर बिल में छुपा देता और जब शिकार पर निकलता तो उसे धारण कर लेता। वह अपनी मणि से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक सुबह नागराज गहरी नींद से जागा और उसने देखा कि उसकी अनमोल मणि गायब थी। वह गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। जब जानवरों ने उससे चीखने का कारण पूछा तो उसने बताया कि कोई उसकी मणि चुरा ले गया है। यह खबर जंगल के राजा शेर तक पहुंची। शेर ने तुरंत जंगल की सभा बुलाई और मणि ढूंढने का काम अपनी सबसे भरोसेमंद मंत्री चतुर लोमड़ी को सौंप दिया। लोमड़ी ने सबसे पहले नागराज के बिल का मुआयना किया। उसने देखा कि बिल के आसपास कई चूहों के बिल थे। उसे शक हुआ कि चोरी इन्हीं चूहों में से किसी ने की है, लेकिन इतने सारे चूहों में चोर को ढूंढना आसान नहीं था। लोमड़ी ने अपनी योजना बनाई। अगले दिन उसने सारे चूहों को बुलाकर एक जगह इकट्ठा किया। चूहे डरते डरते लोमड़ी के पास आए। लोमड़ी ने उनसे कई सवाल पूछे। पूछताछ के दौरान उसने देखा कि एक चूहा बाकी सबसे अलग व्यवहार कर रहा था। वह अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहा था और हमेशा अपनी नाक ऊंची करके चलता था। पहले वह ऐसा नहीं करता था। लोमड़ी को शक हुआ कि वही चोर है। उसने उस चूहे के बिल की तलाशी ली और वहां नागराज की मणि मिल गई। लोमड़ी ने चूहे को पकड़ लिया और शेर के दरबार में पेश कर दिया। शेर ने चूहे की चोरी के अपराध को गंभीरता से लिया। उसने नागराज को उसकी मणि लौटा दी और चतुराई के लिए लोमड़ी की प्रशंसा की। इसके बाद शेर ने चोर चूहे को जंगल से निकालने का आदेश दिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चोरी करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसके अलावा जब मूर्ख लोगों को अचानक दौलत मिल जाती है तो वे घमंड और स्वार्थ में डूब जाते हैं। हमें हमेशा ईमानदारी से अपनी मेहनत का फल प्राप्त करना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ।